गर्मियों का मौसम शुरू होते ही कई लोगों को ना कमर में दर्द होने लग जाता है। गर्मी की वजह से उन्हें थकान महसूस होने लग जाती है। रोटी, सब्जी, फल, फ्रूट सब खाते हैं, उसके बावजूद भी कमजोरी महसूस होना, तो ये गर्मी की निशानी है। आज हम गर्मियों में ठंडक देने वाले लड्डू बनाएंगे, जो आपको एनर्जी को बूस्ट करेगा, इम्यूनिटी पावर आपकी बढ़ा करके रखेगा और पूरे दिन आपको लगेगा ही नहीं कि आप थक रहे हैं। एक कढ़ाई लेंगे, कोई भी भारी तले का आप एक बर्तन ले लें और उसमें 2 चम्मच के करीब देसी घी डाल लें। घी से ऐसे होगा कि आपके जो ताकत रहती है वो बनी रहती है। आप कहेंगे हम तेल में बना सकते हैं, मैं तो कहूँगी नहीं, तेल में नहीं बनाना है, क्योंकि तेल की तासीर गर्म होती है। कोई भी तेल हो उसकी तासीर गर्म होगी। तो जब आपके कमर में दर्द हो रहा है तो आपको कमर दर्द के लिए घी का प्रयोग करना होगा, चाहे थोड़ा करें या ज़्यादा करें। 2 कप के करीब मैंने यहाँ पर मखाने लिए हैं। फूल मखानों की तासीर भी ठंडी होती है और आपके कमर दर्द में ये बहुत अच्छा काम करेगी, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम भरा हुआ होता है। इसे हम धीमी आंच पर भूनेंगे क्रिस्प होने तक। जैसे हम 3-4 घंटा तेज धूप में रख देते हैं ना, एकदम क्रिस्प हो जाता है, ऐसे होने तक आपको इसे भूनना है। देखिए, मखाने जब हम खाते हैं, हड्डियों के सारे रोग तो दूर होते होते हैं, साथ में शरीर की जितनी और जो दर्द की प्रॉब्लम होती है वो भी इससे दूर हो जाती है। अक्सर कमर में दर्द आपकी गर्मी की वजह से होता है या फिर आपका पाचन तंत्र गड़बड़ होने की वजह से होता है। ये देखिए, हमने इसको मखाने को तोड़ा तो हल्का सा इसके अंदर अभी नमी है। ये नमी ना भारी तले की कढ़ाई में आप थोड़ी देर छोड़ देंगे, तभी भी ये नमी जो है अपने आप ही निकल जाएगी और एकदम क्रिस्प हो जाएंगे। इसे हम एक बर्तन में निकाल के रख लेते हैं। अब फिर से हम 1 चम्मच के करीब घी और डालेंगे, क्योंकि कई तरह की सामग्री इन्हें अलग अलग भूनना है, तो हमें थोड़ा थोड़ा घी लेना होगा। चौथाई कप के करीब मैंने यहाँ पर काजू लिया है। आप चौथाई कप के करीब यहाँ पर बादाम ले सकते हैं। अब आप कहेंगे कि इन दोनों की तासीर तो गर्म है, तो हम कैसे यूज में लें? देखिए, कई बार ना ठंड और गर्म मिलके भी आपके कमर में दर्द हो सकता है, सद गर्म होने की वजह से। तो यहाँ पर मैं जो भी सामान यूज में ले रही हूँ, सद गर्म का सामान भी हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे, जिसकी वजह से वो अच्छे से पच जाए। आपको इनमें से कोई चीज पसंद नहीं है तो ये इसमें से स्किप कर सकते हैं, लेकिन डालेंगे तो ये क्या है, प्रोटीन का एक सोर्स बन जाएगा, जो कि आपके शरीर को थकाएगा नहीं। जब ये इनका कलर हल्का सा चेंज होने लगे ना, तब गैस की फ्लेम को तो धीमे रखना रखना है। अगर ज्यादा होने लगे तो यहाँ पर गैस की फ्लेम को बंद भी कर दीजिएगा। और यहाँ पर हम डालेंगे तरबूजे के बीज, आधा कप के करीब। आपको पता है तरबूज के जो बीज होते हैं, बड़ी अच्छे पानसारी की दुकान से आपको ये सारा सामान मिल जाएगा। और ये चट-चट करने लगेंगे जब आप इसे भूनेंगे तो। इनकी तासीर बहुत ठंडी होती है, जो हमारे शरीर के लिए अमृत का काम करती है। शरीर के साथ-साथ दिमाग को भी ये तेज करती है। कमर के दर्द को तो ये बिल्कुल गायब ही कर देगी। बस इसे भी हल्का-सा जब हम गरम ही कढ़ाई में भूनेंगे तो इनका हल्का-सा कलर चेंज होगा। इन्हें हम निकाल लेते हैं। फिर से कढ़ाई में हम जो हल्का-फुल्का जो घी इसमें बचा है ना, इसमें आधा कप के करीब आप इसमें नारियल का बुरादा डाल देंगे। डेसिकेटेड कोकोनट है, जो बाजार में अच्छे से आराम से आपको मिल जाएगा, बहुत सस्ते में भी ये मिल जाता है। इसे डालने से इसकी बहुत अच्छे जो नारियल के लड्डू हैं, इनके एक अंदर एक अ, स्वाद बहुत अच्छा सा आता है और बहुत ही ज़्यादा जो है मज़ेदार लगते हैं। तो इसको भी हम धीमी आँच पर भूनेंगे। ध्यान दीजिएगा, नारियल का बुरादा बहुत जल्दी से जल जाता है, धीमी आँच रखने के बावजूद भी कई बार इसमें जो है जल जाता है। तो आप इसे जलाए नहीं, नहीं तो इसका टेस्ट जो है अच्छा नहीं आएगा। जैसे ही आपको लगे कि ये लगने लगा है, तो यहाँ पर आपको जो है गैस की फ्लेम को बंद कर देनी है। यहाँ पर जो कढ़ाई है ना, ये कढ़ाई एकदम पतले तले की है, तो इस पतले की तले की कढ़ाई में जो भी हम चीज़ डालते हैं, फटाफट से ये एकदम से जलने की कोशिश करती है। इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि आपको भारी तले का बर्तन लेना है। चलिए जी, नारियल का बुरादा भी भून करके हमारा तैयार हो गया है। नारियल के बुरादे में हम कोई घी वगैरह नहीं डालेंगे, क्योंकि इसके आपके अंदर ही ऑयल होता है। अब यहाँ पर जो हमने मखाने लिए थे वो थोड़े ठंडे भी हो गए हैं और इनको हम दरदरा पीसेंगे। कोई भी चीज़ को आपको एकदम बारीक पेस्ट नहीं बनाना है, बस आपको दरदरा ले लेना है, ताकि जब मुँह में खाएँ तो इसका स्वाद भी आए और ये मज़ेदार से लगे। ज़्यादा एकदम ग्राइंड कर देंगे, पाउडर जैसा बना देंगे, तो आपको फिर वो स्वाद भी नहीं लगेंगे लड्डू खाने में और आपका मन भी नहीं करेगा। जब आप इस तरह से बनाएँगे जैसे मैं कह रही हूँ, एक तो आपको टेस्ट तो लगेगा ही लगेगा, साथ में आपको पूरे दिन भर की थकान कैसे दूर हो गई, वो आपको पता ही नहीं लगेगा और एनर्जी से आप भरपूर रहेंगे। ये दूसरी चीज़ मैं ले रही हूँ चने। आप सभी को पता है भुने चने बड़े आसानी से मिल जाते हैं और गर्मियों के मौसम में तो ये रामबाण काम करता है। आप सभी को पता है, इसका हम सत्तू भी बनाते हैं और ये पेट को ठंडा करने में बहुत अच्छा काम करता है।
मैंने यहाँ पर ना छिलके के साथ इसे यूज में लिया है। आप चाहें तो इसे छिलके हटा करके ले सकते हैं। छिलके के साथ पीसने से क्या होगा, लड्डू का कलर थोड़ा डार्क आ जाएगा, और जो पीला रंग आपको चाहिए तो आप इसके छिलके हटा दीजिए। इसको भी हमने पीस करके तैयार कर लिया है। हल्का सा बारीक सूजी होती है ना, उस तरह का ये बन के तैयार हो गया है। इसे भी एक बर्तन में निकाल लेंगे। फिर से हमने जो इसके अंदर बादाम, काजू और खरबूजे के बीज हमने भुने थे वो इसमें डाल देंगे। इसको भी हम दरदराई पीसेंगे। ये देखिए, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है, नहीं तो इनमें से तेल अलग हो जाएगा, फिर आपको दिक्कत आएगी बनाने में, आप कहेंगे कि ये क्या बनाया। चलिए जी, इसे भी निकाल करके हम एक प्लेट में रख लेते हैं। ये सारी चीजें ना आपको ताकत देने वाली है। सर्दियों के लड्डू हम अलग से खाते हैं, गर्मियों के लड्डू हम अलग से खाते हैं, कई तरीके से बनाए हुए हैं। मैंने आपके साथ सूजी के भी शेयर किए हुए हैं, 1 चम्मच घी के भी लड्डू मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं, पानी वाले लड्डू भी मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, अगर आप घी पसंद नहीं करते हैं तो। यहाँ पर हमने जो चने भून के रखे थे ना, 2 चम्मच घी में हम इन्हें भूनेंगे, और ऐसे भुनेंगे कि इनका कलर हल्का सा चेंज हो जाए, बस ज़्यादा हमें इसे भुनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो अपने आप ही भुना हुआ है। भुना चने को क्या भुनेंगे, थोड़ी देर आप 2 मिनट ही भुनेंगे ना, तो इसका कलर आपको चेंज दिखाई देगा, आपको ज़्यादा देर तक भुनने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। भुने चने में ताकत बहुत होती है, आपको पता है। जब कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो चने का सूप पीते हैं, जब कभी कैल्शियम की जरूरत पड़ती है तो ये कैल्शियम से भी भरपूर है, साथ में पेट को तो ठंडा करता ही करता है। चलिए जी, ये देखिए, इसमें 1 चम्मच घी मैंने और डाला, और ये अच्छे से जो है थोड़ा सा लिक्विड ही हो गया और डार्क कलर भी आ गया। जैसे मैंने कहा था कि थोड़ा सा डार्क कलर आ जाएगा जब हम इसे छिलके के साथ पीस करके डालेंगे। नारियल का बुरादा भी हम इसमें डाल देंगे। ऐसे जो हमने सारी चीज पीसी थी, थोड़ी थोड़ी करके हम इसमें डाल देंगे। देखिए, घी की मात्रा एकदम मैंने कम रखी है। आप ज्यादा कम करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, इससे भी कम करना चाहें तो वो भी आप कम से कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे हम थोड़ा बहुत चिकना तो खा ही सकते हैं, अगर आप खा सकते हैं तो जरूर करें। चलिए जी, इसे भी हमने मिक्स कर लिया है। कढ़ाई को एकदम धीमा आंच पे रखना है, बिल्कुल भी तेज नहीं करना है। जो भी चीज है सिर्फ हमें मिक्स करने के लिए इसमें रखना है, और चाहे अगर भारी तले की कढ़ाई है तो गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिएगा। बस इसे आपको ऐसे ही गर्माहट में इन सब चीजों को मिक्स कर लेना है। ये सारी चीज मिलके ना एक टॉनिक सा बन जाता है। ये एक टॉनिक पाउडर बन गया है। जब आपका लड्डू बन के तैयार होगा ना, एक टॉनिक औषधि है, आयुर्वेदिक लड्डू बन के आपके तैयार हो जाएंगे। जो लड्डू आपके कमर के दर्द को तो दूर करेगा करेगा, कई बार गर्मी की वजह से आपके सर में भी दर्द होने लग जाता है, कई बार सर भारी भारी रहता है, आंखें खुलती नहीं है, उसमें भी ये कारगर साबित होगा। क्योंकि देखिए, हर चीज की अपनी एक वो होती है क्वालिटी। जब आप इस सब चीजों को, ठंडी गर्म चीजों को मिक्स करके लेते हैं तो ये बहुत अच्छा आपके शरीर को काम करता है। 1 चम्मच काली मिर्च, 10 से 11 मैंने काली मिर्ची ली, जिसे कूट लिया, अच्छे से कूट करके डाला है। 5 से 6 हरी इलायची, जिसे कूट करके छिलका अलग करके इसमें डाल दिया। दोनों चीजों का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। काली मिर्ची आपके खून के साफ करेगी और आपको एनर्जी पैदा करेगी। आप चाहें तो इसमें सफेद मिर्च जो आती है ना, दक्षिणी मिर्च बोलते हैं उसको, आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा। और उस मिर्च को, जो सफेद मिर्च आती है ऐसे काली मिर्ची की तरह, उसे भी कूट पीस करके आप इसमें डाल दें। चलिए जी, अब इसे हम एक बड़े बर्तन में निकाल लेते हैं। अब बनाने का प्रोसेस करते हैं कि लड्डू कैसे बनेगा। तो देखिए, ठंडे के ऊपर ठंडा, धागे वाली मिश्री हम ले रही हैं। आपके पास नहीं है धागे वाली मिश्री तो आप इसको क्या करें, चीनी में बना सकते हैं, या फिर आपके पास नहीं है तो आप देसी खांड भी इसमें डाल सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो वैसे डाल दें। 1.5 कप के करीब मैंने इसमें पानी लिया और इसको एकदम पिघला लिया। आप चाहें तो मिश्री को कूट करके भी डाल सकते हैं। और ये धागे वाली मिश्री में ना धागे बड़े आते हैं, तो इसको धागों को आप इस तरह से अलग कर दें। जब पानी के अंदर है तो आराम से आपको दिख जाएंगे। और इसे हमें चाशनी नहीं बनाना है, इसको सिर्फ उबाल आया और आपको 1 मिनट के लिए उबालना है, बस ये बन करके आपका तैयार हो जाएगा। आप चाहें तो इस घोल को कढ़ाई के अंदर डाल सकते हैं, या फिर आपको नहीं है आइडिया तो आप क्या करें, इस तरह से इसके अंदर ये डालिए और फिर लड्डू बना करके आप गर्मा गर्म में ही आप इसे मिक्स कीजिएगा। क्योंकि घी जो है थोड़ा सा हल्का सा इसके अंदर पिघल भी जाएगा जब गर्मा गर्म हो गया हल्का सा। और इसको एकदम तेज तेज गरम गरम नहीं करना है, थोड़ी ठंडी करके फिर इसमें डालेगा, जो मामूली गर्माहट हो इसके अंदर। और फिर इसके आप अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके लड्डू इस तरह से बना करके तैयार कर लीजिएगा। छोटे खाने हैं छोटे बना लीजिए, बड़े खाने हैं बड़े बना लीजिए।
और इस तरह से लड्डू, जब आप एक लड्डू सुबह सवेरे खा लेते हैं या फिर बच्चों को दे देते हैं, दूध के साथ खाएं या चाय के साथ खाएं, जिसके साथ भी खाएं, ये आपको एनर्जी के साथ साथ इतनी ताकत देगा कि आपका माइंड ऐसे चलेगा कि मुझे ये काम करना है, ये काम करना है। थकान तो आपसे कोसों दूरी चली जाएगी। कईयों के पिंडलियों में दर्द होता है ना, इसी वजह से, तो आप उसमें भी ये ले सकते हैं। कमर दर्द के साथ साथ जैसे मैंने कहा कि ये आपकी 80 तरह की बीमारी को दूर करने वाले ये लड्डू हैं। गर्मी के मौसम में ठंडे ठंडे ये लड्डू जब आप खा लेते हैं या फिर खिला देते हैं, तो आपके शरीर में एनर्जी के साथ साथ बहुत सारी और वे प्रोटीन जाते हैं जो आपको वो नहीं मिल पाते हैं खाना खाने से या फिर फ्रूट खाने से। वो इस तरह के, ये समझ लीजिए कि ये आयुर्वेदिक कैप्सूल है आपके लिए, तो इसे जरूर इस्तेमाल कीजिएगा और अपनों के साथ तो ज़रा ज़रा शेयर कीजिएगा, क्योंकि उनको भी तो इस चीज़ की ज़रूरत है। जब वो खाएंगे और उनको अपने आप को हेल्दी महसूस करेंगे, तो आप भर भर के आपको वो दुआ देंगे, कहेंगे वाह भाई वाह। और आपको पता है, जो दूसरे की दुआ होती है ना, वो बहुत जल्दी लगती है, अपनी आप की नहीं लगती। दूसरों की बोली हुई दुआ वो आपको इतनी ज़्यादा आगे बढ़ा देगी कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि मुझे ये ज़िंदगी में सुख कहाँ से मिल गया। तो ये थे गर्मियों के ठंडे ठंडे ताकत देने वाले, एनर्जी से भरपूर, हड्डियों के दर्द को दूर करने वाले ये लड्डू। आपको कैसे लगे जरूर कमेंट करके बताइएगा।